जितने भी भारत के राजा थे वो इसीलिए हारे या इसीलिए उनको बंदी बनाया गया क्योंकि उन्होंने वो प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे थे और सामने वाला तो कर ही नहीं। जानते हो कि बिल्कुल रूल नहीं फॉलो कर रहा है, तो आप कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहे हो? क्या आप बुद्धिपूर्वक प्रिंसिपल की बात कर रहे हो या केवल अपना अहंकार देख रहे हो? कि प्रेजेंट सिनेरियो और महाभारत का वो समय क्या सिमिलर है? जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो वो हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ के लोगों को कुछ नहीं हुआ, या जो भी बाकी राज्यों ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ के जो सैनिक आए थे वो सारे वीर गति को प्राप्त हो गए। अच्छा। पर लोगों को कुछ नहीं हुआ। आज वैसा नहीं है। आज तो कोई बैटलफील्ड ड्रॉन नहीं है कि भाई यहाँ जाके आप युद्ध कर रहे हो, है ना? टेक्नोलॉजी के कारण पूरे के पूरे देश नाश हो सकते हैं। इसके कारण आज ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम महाभारत से सीख लें कि क्यों युद्ध नहीं होने चाहिए, या युद्ध हो तो किस प्रकार होने चाहिए। मैम क्योंकि उस समय की भी जो लड़ाई थी महाभारत के समय पर भी वो 5 गाँव माँगे थे हाँ। पांडवों ने। और आज भी लड़ाई जो है वो कहीं न कहीं पे अपने एरिया की ही है ना, चाहे आप कश्मीर को लेकर के ले लीजिए या फिर और कंट्रीज़ में भी वही लैंड की लड़ाई है। लेकिन ये इतने सालों से सब कुछ बदल गया, टेक्नोलॉजी में हमने चेंजेस किए। हालाँकि हम टेक्नोलॉजी पे भी बात करेंगे क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के टाइम पे भी वो जो अस्त्र और शस्त्र हुआ करते थे वो भी किसी न्यूक्लियर वेपन से कम नहीं थे। लेकिन स्टिल जो मेन रीजन है, कोर है लड़ाई का, महाभारत के टाइम पे द्रौपदी भी एक रीजन थी। लेकिन आज के टाइम में अगर उसको डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या है चेंजेस? अब आपने जो लास्ट पॉइंट कहा ना, सबसे पहले तो उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि द्रौपदी बिल्कुल भी रीजन नहीं थी। अच्छा। जो द्रौपदी को क्यों कहा जाता है रीजन थी, क्योंकि हमने टीवी में देखा है द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा, हाँ। जबकि एक्चुअल वेद व्यास महाभारत जो इतिहास है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। द्रौपदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। द्रौपदी क्या, किसी ने भी कुछ नहीं कहा ऐसा। अच्छा। फिर भी दुर्योधन ने जो किया वो किया। हाँ। क्यों किया? अगर ये केवल जमीन की लड़ाई होती, टेरिटरी की लड़ाई होती, है ना, तो फिर पांडवों ने कहा था कि आप रख लो इंद्रप्रस्थ, है ना, पूरा इंद्रप्रस्थ आप रख लो, हमें केवल 5 गांव दे दो। हाँ। अच्छा, और वो जो इंद्रप्रस्थ भी था उस पर वैसे तो दुर्योधन का कोई अधिकार था नहीं, क्योंकि जब हस्तिनापुर, जो बड़े हस्तिनापुर का जब बंटवारा हुआ था हम्म। तब पांडवों को जो मिला था वो तो खांडव प्रस्थ था, जहाँ कुछ भी नहीं था। हम्म। उस खांडव प्रस्थ को समृद्ध इंद्रप्रस्थ पांडवों ने अपनी मेहनत से बनाया। ठीक है, अपनी मेहनत से उन्होंने राजसूय यज्ञ किया, अपनी मेहनत से युधिष्ठिर चक्रवर्ती राजा बने भारतवर्ष के, और इतनी समृद्धि, इतना सम्मान उन्हें मिलने लगा। दुर्योधन को पांडवों की वो समृद्धि, पांडवों को जो सम्मान मिल रहा था वो ही नहीं पच रहा था। क्यों? क्योंकि जलसी इतनी ज्यादा थी, मात्सर्य इतना ज्यादा था कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता। क्योंकि नहीं तो केवल उसे इतना होता कि मुझे राज्य चाहिए, हाँ। तो इंद्रप्रस्थ पाकर वो खुश हो जाना चाहिए था ना। तब फिर जब बाद में 13 वर्ष बाद, वो जो वनवास के बाद जब लौटाने की बात आई, तब भी वो लौटाना भी नहीं चाह रहा था। इन्होंने कहा 5 गांव दे दो, हमारी केवल आजीविका चलते रहने दो। हाँ। क्यों नहीं माना वो? उसने कहा 5 गांव की तो क्या बात है, मैं तुम्हें सुई की टोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। क्योंकि बात भूमि की थी ही नहीं, बात तो थी जलसी की, बात थी अहंकार की। उस अहंकार में, उस मात्सर्य में दुर्योधन ये तक नहीं देख रहा था कि भाई युद्ध के कारण उस पर क्या बीतेगी। बाकी सबको दिखाई दे रहा था। ठीक है, जितने भी बड़े बुजुर्ग थे हस्तिनापुर के, सबने कहा युद्ध मत करो। एट वन पॉइंट उनके स्वयं के पिता धृतराष्ट्र, जो पहले तो कभी दुर्योधन को मना नहीं करते हैं, उन्होंने भी कहा युद्ध मत करो, क्योंकि वो सब जानते थे पांडवों में जो कौशल है, जो स्किल है, वो बहुत अच्छा है। और अब तो उनके पास, पहले तो फ्रेंड्स नहीं थे, अब तो पांचाल, पूरा द्रुपद, राजा द्रुपद पांचाल के, राजा विराट, जो जो थे मत्स्य देश के, और भी मित्र साथ थे। अर्जुन जाकर 5 वर्ष अमरावती में जाकर दिव्यास्त्र लेकर आया था, है ना। तो अब पहले जैसे, पहले से भी एटलीस्ट मिलिटरीली तो उनके पास सपोर्ट था। तो ये सबको दिख रहा था कि पांडव जो हैं वही जीतेंगे। इनफैक्ट उसका डेटा पॉइंट भी था।
जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, उसके कुछ ही महीने पहले विराट का युद्ध हुआ था। अच्छा। जब अर्जुन वो बृहन्नला के रूप में है ना? हाँ। और वो उत्तर जो विराट के जो बेटा है वो हाँ। उसका सारथी बनता है, क्योंकि पहले तो वो डर जाता है उत्तर हाँ। और उसे भाग जाना है, हाँ। बट फिर अर्जुन उसे समझाता है नहीं नहीं मैं लड़ूंगा। हुँ। और अर्जुन अकेले पूरी कौरव सेना, जिसमें दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा सब लोग हैं, ठीक है, उन सबको उसने हराया सिंगल हैंडेडली। हुँ। ये डेटा पॉइंट भी उसके पास था कि भाई क्या होगा युद्ध होगा तो, हुँ। पर उसने देखा ही नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस का सोचा ही नहीं। उसे बस ये था नहीं, वो मेरा जो भी कुछ हो उनको तो मैं मारूंगा, उनकी समृद्धि में नहीं देख सकता। वो जो मात्सर्य, वो अहंकार जब आ जाता है, वो लोभ जब आ जाता है, तब अच्छी एडवाइस भी आपको नहीं सुनाई समझ पड़ती, राइट? हुँ। तो ये युद्ध कोई भूमि का युद्ध नहीं था, ये ईगोस का टकराव था। टकराव तो क्या, एक एक मनुष्य का ईगो, दो इनफैक्ट दो, कर्ण और दुर्योधन का जो ईगो था हुँ। उसका टकराव था। आज भी अगर आप देखो, ठीक है, हुँ। तो इनफैक्ट चलो उस समय तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि पांडव प्रिंसिपल सिद्धांतिक तौर पे तो धर्म के साथ थे। हाँ। उन्होंने स्वयं से ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे दुर्योधन का कुछ बुरा हो, ठीक है, उन्होंने स्वयं से कुछ नहीं किया, उन्होंने तो शांति का ही प्रयास किया अंत हुँ। तक। हुँ। आज तो कोई भी किसी को भी हम नहीं कह सकते कि वो पांडव है, हर जगह दुर्योधन ही दुर्योधन है, सब अपना अपना देख रहा है। हाँ। फिर अगर आज आप ईरान यूएस का युद्ध देख लो, हुँ। रशिया यूक्रेन का देख लो, हुँ। कुछ-कुछ पॉइंट्स आपको लगेगा कि हाँ ठीक, चलो इनकी तरफ, जैसे इज़राइल का आप देखो तो उनके लिए तो एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। हाँ। वो पूरे वो जो अरब जो सबकॉन्टिनेंट में हुँ। एक ज्यूइश नेशन है, और वहाँ के जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो उनको शांति से रहने ही नहीं दे रहे, उनके एक्जिस्टेंस को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हुँ। तो इज़राइल के लिए तो ये एक्जिस्टेंशियल है, पर यूएस के लिए कोई प्रिंसिपल की बात नहीं है, वो तो कंट्रोल करना चाहता है, वो हुँ। तो रिसोर्सेज़ ऑयल कंट्रोल करना चाहता है, वो ऑयल मूवमेंट कंट्रोल करना चाहता है। हुँ। तो वो कोई अच्छे भाव से वर्ल्ड पीस के लिए तो नहीं कर रहा। डेफ़िनिटली। तो इवन अगर आप रशिया यूक्रेन भी देखो, हुँ। तो ये युद्ध कब का समाप्त हो गया होता, अगर यूरोपियंस और यूएस बीच में नहीं पड़ते, हाँ। है ना? और समझते कि भई क्या चल रहा है, यूक्रेन है, रशिया है, वो लोग हमेशा से साथ रहे, वैसे देखा जाए तो वो भाई-भाई हैं, हाँ। है ना? पर बाकियों ने बीच में पड़कर उनको अब तक लड़ाए रखा है। इसलिए कोई भी यहाँ पे हुँ। प्रिंसिपल या धर्म-अधर्म का युद्ध आज नहीं लड़ रहा। हुँ। सभी ओर दुर्योधन ही दुर्योधन से लड़ रहे हैं, अपने-अपने लोभ और स्वार्थ और हुँ। अहंकार से। इसीलिए तो आज युद्ध समाप्त ही नहीं हो रहे। चले जाते हैं, चले जाते हैं, हुँ। चले जाते हैं, और जब समाप्त होता है, जैसे हमने अफ़गानिस्तान में देखा, हाँ। तो क्या छोड़कर जाता है, राइट? क्या छोड़कर डिस्ट्रक्शन। जाता है? डिस्ट्रक्शन। हुँ। मैम आपने इनिशियली कहा कि उस समय पर भी जो एक दायरा था वो हुआ करता था, लेकिन जब अभिमन्यु की डेथ हुई तो बहुत ही बर्बरता दिखाई गई। ऐसे में वो जब चक्रव्यूह के अंदर गया तो सब लोगों ने उसे हुँ। घेर लिया और वो निहत्था था या अकेला था। ऐसे में अगर आज के टाइम की बात की जाए, यानी कि वो बर्बरता तो वो क्रूएलिटी तो हमें उस समय पर हुँ। भी दिखी। लेकिन आज की डेट में जैसे अगर हम रशिया यूक्रेन की बात कर रहे हैं तो यूक्रेन में सिविलियंस के ऊपर अटैक किया गया, तो वो बर्बरता तो आज भी सिमिलर ही है। अभिमन्यु पर जो बर्बरता हुई और जो सिविलियंस पे को मारा जा रहा है, हाँ। उसमें क्रूएलिटी तो है, बट फ़र्क है। फ़र्क ये है कि अभिमन्यु योद्धा था और युद्ध चल रहा था, ठीक है? हुँ। अभिमन्यु अपने महल में नहीं बैठा था, अभिमन्यु युद्ध भूमि पे था। हुँ। और उस दिन वो अकेला चक्रव्यूह के अंदर घुसा, क्योंकि बाकी हुँ। सारे जो थे पांडव और पांडवों के साइड जो भी योद्धा थे, उनको जयद्रथ ने बाहर ही अटका रखा। हाँ। इसलिए अभिमन्यु अंदर गया, अभिमन्यु को बाहर निकलना नहीं आता था। हुँ। परंतु उस दिन जब अभिमन्यु अंदर आ रहा था, तभी उसने हजारों की संख्या में कौरव सैनिकों सैनिकों को मारा है, हाँ। विनाश करा है। वो इतना अच्छा लड़ रहा था कि द्रोणाचार्य देखते रह गए। वो कह रहे हैं ये तो इसमें और अर्जुन में तो मुझे आज कुछ फर्क ही नहीं दिख रहा, ये हुँ। इतना अच्छा लड़ रहा है। हुँ। अयोध्या के जो कौशल देश के जो राजा थे बृहदबल, उसको उन्होंने मारा। कर्ण हुँ। का कोई बेटा था, दुर्योधन का बेटा, उन हुँ। सबका उसने वीर वध कर दिया था हाँ। उस दिन, ठीक है? और वैसे कर करके वो अंदर घुस गया था। हुँ। उस समय कौरवों को लगा, स्पेशली कर्ण, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, उन सबको लगा कि अगर इसको ना रोका गया तो आज तो ये हमको भी मार देगा, क्योंकि वो इतने जबरदस्त लड़ रहा था, ठीक है? हुँ। अब जब आप युद्ध में हो, तब आपका क्या धर्म है? युद्ध करना। युद्ध करना, हुँ। अपने आप को बचाना और अपने हाँ। साइड को जिताना, हुँ। ठीक है? तो
भले रूल टूटा, प्योर टेक्निकली देखा जाए तो रूल टूटा हाँ। कि 6 लोगों ने मिलकर एक साथ अभिमन्यु को अटैक किया हुँ। और जब उसके सारे हथियार भी गिर गए, हुँ। उसके बाद भी उस पर अटैक करते रहे। फिर इवेंचुअली तो दुशासन का जो बेटा है उसने आखिर का वार उस पर किया, गदा मारी और अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गया। हुँ। परंतु वो योद्धा था। जो यूक्रेन रशिया में हो रहा है, दोनों साइड हो रहा है, सिविलियंस दोनों साइड मर रहे हैं, एक साइड है ऐसा नहीं है। या और भी युद्ध में जो होता है, राइट? अगर आप इज़राइल पैलेस्टीन का देख लीजिए, वो जो अक्टूबर 7 की बात होती है, तो वो 250 लोग कौन थे? पार्टी कर रहे थे, कुछ भी नहीं था और, राइट? इवन पैलेस्टीन में जिनको आगे करता है हमास, वो कौन है? वो सिविलियंस तो है, मतलब सिविलियंस की ही बलि चढ़ाई जा रही है, राइट? जिनका युद्ध से कोई लेना-देना नहीं है, जिन्होंने किसी का कुछ खराब नहीं किया है, ये फ़र्क है। कि जो युद्ध भूमि में है उसके साथ आप लड़ो, ठीक है? जब वॉर चल रहा है उसके साथ आप लड़ो, वो एक चीज है, पर जो सिविलियंस है उसके साथ आप कैसे लड़ सकते हो? जो बर्बरता, अभिमन्यु वाली बर्बरता की अगर बात करेंगे ना, तो आपको याद है कारगिल के समय अ, जो हमारे जो सोल्जर्स थे, जो वहां उस तरफ चले गए थे, उनका उन्होंने सर कलम कर दिया था, है ना? वो बर्बरता है। आप आज जो इंटरनेशनल रूल्स है उसके अनुसार आपके कोई प्रिजनर ऑफ वॉर हो ना, उसको भी आप ऐसे नहीं ट्रीट करोगे। जो उनका शव है उसको भी आपको रिस्पेक्ट करना है। हमारे यहाँ अगर कोई आते भी है, पकड़े जाते हैं, हम उनको प्रॉपर जो उनको दफनाना होता है सब करते हैं, है ना? वो क्रूएल्टी है जो पाकिस्तान करता है, उसको मैं कंपेयर करूंगी अभिमन्यु के साथ। कि भाई ठीक है, तुम कुछ भी कर सकते हो, बट ये ऐसी ऐसी मानसिकता कि तुम इतना द्वेष तुमको हमसे है कि एक सोल्जर जो अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहा था, पर्सनल तो कुछ नहीं है ना, हाँ। इसीलिए है कि आप सोल्जर्स तो अपने अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, उनको तो आप रिस्पेक्ट दो, पर वो भी आप नहीं दे पाए। और यही पाकिस्तान है, इतने वर्षों से कर रहा है। पर जहां तक युद्ध की बात है ना, तो हम ईरान यूक्रेन वो सब बात कर रहे हैं और हमने देखा कि कैसे अफगानिस्तान का लंबा चला, ईरान यूक्रेन रशिया यूक्रेन, लोगों को लग रहा था ऐसे खत्म हो जाएगा, वो चलता क्या? ईरान इजराइल यूएस वाला, वो भी ट्रम्प को भी लग रहा था ना कि ऐसे गया और ऐसे बाहर, वो भी चल रहा है बिकॉज उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया अपने सामने वाले को। उसी दौरान या पिछले साल, इनफैक्ट अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पिछले एग्जैक्टली ईयर अगो, मई में, है ना? मई 7 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 3 दिन चला युद्ध, ठीक है? और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्रोधित हो गए कि क्यों हमने बंद कर दिया, पीओके ले लेना चाहिए था, ऐसे सब बात चल रही थी, राइट? पर हमारे जो आर्मी नेवी वाले, जो आर्म फोर्सेस वाले थे, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव हमने हासिल कर लिया। ऑब्जेक्टिव क्या था? जितना डैमेज हो सके आप करो। डैमेज क्या? सिविलियंस नहीं, हमने सिविलियंस को नहीं मारा है। हाँ। जो उनके मिलिट्री एसेट्स हैं और जो टेरर एसेट्स हैं, उनको हमें तबाह करना था। हम आउट एंड आउट युद्ध नहीं कर रहे थे, इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ, हमने बंद कर दिया, डेटरेंस खड़ा कर दिया। युद्ध की तैयारी ही अलग होती है, युद्ध की, और केवल अस्त्र शस्त्र की नहीं, मानसिकता। जब युद्ध होता है तब कितनी सारी चीजें आना बंद हो जाएगी, सैंक्शंस लग जाएंगे। उस समय के जैसा तो नहीं है, आज तो पूरी दुनिया कनेक्टेड है और प्रिंसिपल कोई नहीं है, हम भले ही सही हो, ठीक है, वी हैड द राइट रीजन। पहलगाम में हमारे लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ कर मारा गया है, तो हमारे पास एकदम सही रीजन था उन पर अटैक करने के लिए, राइट? पर दुनिया में आप देखो, किसी को उस बात से फर्क पड़ता है क्या? सबको अपना अपना इंटरेस्ट देखना है। इतना होने के बाद भी यूएस जो है वो पाकिस्तान को क्यों इतना एंटरटेन करता है? क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा वो अपना फायदा कर रहा है ना, पाकिस्तान को वो भी यूज ही कर रहा है। पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं, वो तो वैसे ही भिखारी है, उसको पैसे मिल रहे हैं। अमेरिका को जब मन आता है तब उसको यूज कर लेता है, मन आता है तब धक्का दे देता है, बट उनका वो चल रहा है ना, वो उनका अच्छा सेटिंग हो गया है। हम तो वैसे नहीं है, हम ज्यादा प्रिंसिपल्ड है, हम ये देखते हैं कि भाई जहां पर भी हो कम से कम नुकसान हो सके।